सोचिए, कैसा हो अगर किसी बच्चे को बचपन से ही बताया जाए कि वो आगे चलकर पूरी दुनिया का एक महान आध्यात्मिक नेता बनेगा, पर वो बड़ा होकर इन सभी बनी बनाई चीजों को ठुकरा दे। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी ही दिलचस्प कहानी एक्सप्लोर करेंगे। ये कहानी है जिद्दू कृष्णमूर्ति की, और हम जानेंगे उनकी लाइफ और उस बेहतरीन फिलॉसफी के बारे में जिसने दुनिया को आत्म जागरूकता का एक बिल्कुल नया रास्ता दिखाया। आखिर क्या होता है जब एक विश्वव्यापी आंदोलन का चुना हुआ लीडर, जिसके कंधों पर लाखों लोगों की उम्मीदें हों, वो अचानक से सब कुछ छोड़कर चला जाए? ये किसी आम शख्स की कहानी नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति का सफ़र है जिसे दुनिया का मसीहा बनने के लिए बाकायदा ट्रेन किया गया था। लेकिन जब उनका वक्त आया तो उन्होंने इस पूरे संगठन को ही पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया। ये फैसला इतना बड़ा और मुश्किल क्यों था? आइए इसकी शुरुआत में चलते हैं। पहला हिस्सा, द ग्रूम्ड स्पिरिचुअल टीचर। इस पूरे सफ़र की शुरुआत 20वीं सदी के शुरुआती दौर में भारत से होती है, जहां एक आम से बच्चे पर दुनिया भर की अपेक्षाओं का बोझ डाल दिया गया था। 11 मई 1895 मदनापल्ली, इंडिया में जिद्दू कृष्णमूर्ति का जन्म हुआ। उनका बचपन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। क्यों? क्योंकि थियोसॉफिकल सोसाइटी और खासकर उनकी प्रमुख नेता एनी बेसेंट ने उन्हें बचपन में ही एक तरह से डिस्कवर कर लिया था। उनका पूरा विश्वास था कि ये बच्चा भविष्य का एक महान आध्यात्मिक गुरु है। और इसके बाद कृष्णमूर्ति की पूरी लाइफ किसी और के द्वारा कंट्रोल होने लगी। उन्हें एक ग्लोबल ऑर्डर, जिसे ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट कहते थे, उसका नेता बनने के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाने लगा। जरा इमेजिन कीजिए, ऑर्डर ऑफ द स्टार इन द ईस्ट के रूप में एक पूरा का पूरा ग्लोबल स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर सिर्फ और सिर्फ इस एक बच्चे के आने वाले कल पर विश्वास करके खड़ा किया गया था। किसी एक इंसान के आसपास इतना बड़ा सिस्टम बना देना, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है। इससे हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं कि उस दौर में कृष्णमूर्ति पर बाहरी विचारों और संस्थाओं का कितना जबरदस्त प्रेशर रहा होगा। दूसरा हिस्सा, द शॉकिंग 1929 डिसोल्यूशन। अब इतनी केयरफुल प्लानिंग से चल रही इस जिंदगी ने अचानक एक ऐसा यू टर्न लिया जिसने उस वक्त के आध्यात्मिक जगत में भूचाल ला दिया। साल था 1929। ये वो पल है जो पूरी दुनिया प्रैक्टिकली दंग रह गई थी। कृष्णमूर्ति, जिन्हें इस महान संस्था का मुखिया बनाया गया था, उन्होंने अचानक उस पूरे संगठन को डिसॉल्व करने का, यानी पूरी तरह भंग करने का बड़ा स्टेप उठा लिया। दुनिया भर में बैठे उनके फॉलोअर्स और नेता इस घोषणा को सुनकर पूरी तरह से हैरान थे। और इस शॉक देने वाले फैसले के पीछे उनका एक बेहद गहरा और स्ट्रॉन्ग बयान था। उन्होंने डिक्लेयर किया, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड, यानी सत्य एक ऐसी जमीन है जिसका कोई बना बनाया रास्ता नहीं होता। उन्होंने बिल्कुल साफ कर दिया कि सच्चाई को किसी स्ट्रिक्ट सिस्टम, किसी धर्म या किसी बनाई हुई अथॉरिटी के जरिए ढूंढा ही नहीं जा सकता। तीसरा हिस्सा, ट्रूथ इज अ पाथलेस लैंड। यहां से उनकी दार्शनिक समझ और आइडियोलॉजी ने एक नया रूप लिया, जिसने अध्यात्म को देखने का नजरिया ही बदल दिया और सभी बाहरी डिपेंडेंसीज को खत्म कर दिया। ये दोनों चीजें उनकी जिंदगी के दो अलग पहलुओं को क्लियरली दिखाती हैं। एक तरफ था ऑर्डर ऑफ द स्टार वाला दौर, जो पूरी तरह अथॉरिटी, धर्म और सिखाए गए स्ट्रिक्ट सिस्टम्स पर बेस्ड था, और दूसरी तरफ एक इंडिपेंडेंट थिंकर के रूप में उनका वो नया रास्ता, जहां उन्होंने सेल्फ इंक्वायरी, यानी खुद को समझने और हर तरह के डर से आज़ादी पाने पर अपना पूरा फोकस डाल दिया। यहीं से एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आया, साइकोलॉजिकल फ्रीडम, यानी मनोवैज्ञानिक स्वतंत्रता। कृष्णमूर्ति की फिलॉसफी इस बात पर स्ट्रांगली फोकस करती है कि ह्यूमन माइंड को समझना और उसे डर से मुक्त करना सबसे जरूरी है। और सबसे खास बात, यह किसी रिलीजन या आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड होकर नहीं आएगा, बल्कि सेल्फ अवेयरनेस या आत्म जागरूकता से आएगा। बाहरी ढांचे सिर्फ दिमाग को बांधते हैं, जबकि आत्मखोज उस माइंड को सच में आजाद करती है। चौथा और आखिरी हिस्सा, अ लेगेसी ऑफ सेल्फ इंक्वायरी। आइए देखते हैं कि इतने बड़े बनी बनाए संगठन को ठुकराने के बाद उनकी आत्मखोज की ये विरासत आगे कैसे बढ़ी। एक ट्रेडिशनल गुरु या गॉडमैन बनने का रोल तो उन्होंने पहले ही रिजेक्ट कर दिया था। इसके बजाय उन्होंने एक स्वतंत्र विचारक और स्पीकर के रूप में पूरी दुनिया का दौरा किया। उनकी बातों का फोकस सिर्फ एक चीज पर था, आत्मखोज और दिमाग को गहराई से समझना। उन्होंने ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम पर भी बहुत बड़ा असर डाला। इंडिया, यूएस और बाकी देशों में उन्होंने स्कूल स्टार्ट किए ताकि आने वाली जनरेशन इन बाहरी और पुराने ढांचों के बिना कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होकर सोचना सीख सकें। अपनी आखिरी जिंदगी उन्होंने कैलिफोर्निया के ओजाय में गुजारी। 17 फरवरी 1986
कैलिफोर्निया के ओजाई में आत्म जागरूकता और सेल्फ अवेयरनेस को समर्पित इस महान सफर का अंत हुआ। लेकिन ह्यूमन माइंड को बिना किसी रिलीजियस सहारे के समझने की जो सीख उन्होंने दी थी, वो उनकी आखिरी सांस तक अटूट रही। एक ऐसी सच्ची आध्यात्मिक विरासत जो दुनिया को एक बिल्कुल नया और आजाद रास्ता दिखा गई। तो इस एक्सप्लेनर के एंड में एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग सवाल हम सब के पीछे छूट जाता है। क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी हमारे विश्वास और बिलीव्स उन्हीं आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स पर निर्भर हैं जिनके खिलाफ जिद्दू कृष्णमूर्ति ने हमें जिंदगी भर चेतावनी दी थी? सच्चाई आखिर मिलती कहाँ है? किसी बाहरी सिस्टम के पास या हमारी अपनी आत्मा खोज में? ये सच में हम सब के लिए खुद से पूछने लायक बात है। आज के सफर में बस इतना ही।